आगे बढ़ चलते हैं कुछ नतीजों की तरफ। सबसे पहले बाटा इंडिया के नतीजे लेकर के आइएगा। क्वार्टर वन में अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। कंपनी का प्रॉफिट 23% बढ़कर के 64 करोड़ पर पहुंच चुका है, जबकि रेवेन्यू 4% की ग्रोथ के साथ देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो उसमें भी एक स्लाइट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन एबिटा मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। 20.8% का डिक्लाइन यहाँ पर आया है और कंपनी ने 25 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बाटा इंडिया से फंडामेंटली कंपनी कैसी लगती है और आपको नतीजे कैसे लग रहे हैं? देखिए, नतीजे तो चार्ट्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ बाटा इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट 750-55 के आसपास का हाई बनाया, इनफैक्ट 760 के आसपास का हाई बनाया है। वहां से हम्म। जरूर हल्का हुआ है, बट ये अपॉर्चुनिटी है। और जिनके पास अभी तक होल्ड चल रहा है उनको अभी भी बने रहने की सलाह देंगे। 695 के एसएल से आप बने रहिए और स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है। 810 820 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो बने रहने की सलाह। ये कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं 820 के, और अगर ये निकलता है तो फिर 900 तक की भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। जिन्होंने अभी तक और इतना इंतजार किया है, अभी थोड़ा सा और बने रहने की सलाह है 695 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। यहाँ पर जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस और आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ते हुए चलती हूँ। तो आज थोड़ा सा बेसब्र हो रही हूँ मैं इन कमेंट्स को पढ़ने के लिए। मैं चाहूंगी कि थोड़ा जल्दी से हम इस सेगमेंट को निपटाएं, उसके बाद आगे बढ़कर के सवालों की तरफ जाएं, क्योंकि मुदत सर आज लिटरली मैं कहूंगी कि आज आपको थोड़ा सा ब्लश करने लगेंगे अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो। मनापुरम के नतीजे देख लीजिए जरा, एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर इन्होंने नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 323% बढ़कर के 585 करोड़ पर पहुंच चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। 1724 सीआर पर रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा गोल्ड लोन बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है और गोल्ड लोन AUM 97% बढ़ा है। कंपनी ने 1 रुपीज पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है और साथ ही साथ कंपनी 1 लाख करोड़ तक फंड रेज करने को भी अप्रूवल दे चुकी है। सर, गोल्ड की कीमतें जब बढ़ रही थी और जब मौके मिल रहे थे तो ये हम समझ सकते हैं कि गोल्ड लोन की बिजनेस में जिस तरीके का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, क्योंकि कई लोग आकर के पूछ भी रहे थे हमारे शोज पर कि क्या हम लोन लेकर के गोल्ड खरीद लें। अब ऐसे में ओवरऑल बिजनेस का जो इन्होंने दिया है अपना रिपोर्ट, कैसा लग रहा है आपको और इन लेवल्स पे मनापुरम फाइनेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस तो अच्छा लग रहा है। और हम्म। जो चार्ट्स है उस पे 350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और हम हम्म। इसको बोलते हैं चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न, और वो अभी भी हम्म। बना हुआ है। 521 वो होल्ड कर पा रहा है, तो इससे ज्यादा चार्ट्स पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव होता है ये, और तेजी और बन सकती है। 385 390 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बने रहने की सलाह है जिसके पास पोजीशन है, और यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं 348 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। इसके अलावा NBCC का रिजल्ट लेकर के आइएगा। इसमें 2% की गिरावट आज नतीजों के बाद देखने को मिल रही है और नतीजे पे अगर हम देखें तो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। कुछ मिक्स्ड नतीजे कंपनी ने पेश करे हैं। कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 17% बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू अगर हम देखें तो उसमें 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि EBITDA 39% बढ़ा है और मार्जिन में भी एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला, यानी कि कम रेवेन्यू के बावजूद कंपनी जो है अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती भी नजर आ रही है। तो 2% टूटा है NBCC, आपकी राय? देखिए, एनबीसीसी पे मेरी राय, मुझे कभी पसंद ही नहीं आया ये काउंटर। क्या होता है कि बहुत मुश्किल से इसमें अच्छे चार्ट्स बनते हैं, और फिर हम्म। क्या होता है कि इतना प्रेशर है ना चार्ट्स पर, कंपनी पर, तो वो चल नहीं पाता और इसमें हम्म। करेक्शन नहीं बनती है। तो सजेशन तो ये रहेगा, इस स्टॉक से एग्जिट कीजिए। और भी तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हुए हैं, तो वहां खरीदारी आप कर सकते हैं, बट एक बार एनबीसीसी से एग्जिट करने की सलाह है। NBCC से निकल जाना है, ठीक है। इसके अलावा TVZ देख लेते हैं। TVZ ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन के नतीजे पेश किए हैं। प्रॉफिट में 51% का जंप देखने को मिला है, रेवेन्यू में 35% और EBITDA 36% तक इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। मार्जिन पे भी एक हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ज्वेलरी डिमांड और बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस का फायदा कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। TVZ की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है वो 257 के लेवल पर चल रहा है। सर, 8.5% से ज्यादा टूटा है।
बिजनेस बढ़िया, नतीजे अच्छे, क्या किया जाए आगे? 8.5% इसलिए टूटा है क्योंकि 80% देखते से ज्यादा देखते। की, यस, 80% से ज्यादा की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। और हम्म। आपको याद होगा, मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, जो स्टॉक बहुत भाग जाता है, थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। तो अभी भी 8.5% गिरने के बाद स्टॉक ये नहीं बोलता कि मेरे चार्ट्स और पैटर्न खराब हुए हैं। अभी भी स्टॉक ये हम्म। बोलता है कि सपोर्ट लिया है मैंने, रैली में पॉज लिया है, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर की जो रैली है वो खत्म हुई है। चार्ट्स अभी हम्म। यही बोलते हैं, यही बात करते हुए बता रहे हैं कि अभी और रैली बन सकती है। तो इसमें सजेशन एक ही रहेगा, 248, 248 का जब तक लेवल ये होल्ड कर रहा है, चाहे एक दिन, दो दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 50 दिन, जब तक आपको पोजीशन बना के रखनी है, ये किसी भी दिन चल सकता है, फिर एक बार उछाल दिखा सकता है, 300 310 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो 248 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है। और जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, खरीदारी का मौका है 248 के स्टॉप लॉस के साथ। 248 का स्टॉप लॉस अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। बलरामपुर चीनी की बात करें तो बलरामपुर चीनी के नतीजे फीके रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 6% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट 14% और एबिटा 15% तक गिरता हुआ नजर आया है। और साथ ही एबिटा मार्जिन भी कम हुए हैं, जो कंपनी पर कॉस्ट प्रेशर को दिखा रहे हैं। सर, बलरामपुर चीनी और आज जो है, आज इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 4.17% की गिरावट के साथ 601 के भाव पर कामकाज कर रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अच्छा है। और बलरामपुर चीनी में पहले बात तो शुगर स्टॉक्स ने कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस अभी दिया है। हम्म। जहाँ मार्केट्स में स्टॉक्स नहीं चल रहे, बट चीनी के कुछ कुछ काउंटर्स हर दिन कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी हम्म। चीज कि और ज्यादा 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकलेंगे, फिर फेस्टिवल डिमांड देखने को मिलेगी, और फिर 3 महीने के लिए हम देखते हैं कि टिल नवंबर तक वो फेस्टिवल चलते हैं और चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, फिर स्टॉक्स में सर्ज देखने को मिलता है। सो पॉइंट ये है, जिनके पास अभी भी पोजीशन है, बने रहिए। अभी फेस्टिवल डिमांड आएगी, नंबर्स निकलेंगे, तब देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में अच्छा डिमांड हुई है और फिर रैली बनती है। तो व्यू पॉजिटिव हम्म। है चीनी पर। और मिठास अभी और बढ़ेगी चीनी में। 570 हम्म। के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह है, और खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 680 तक का मूव आ सकता है। चलिए ठीक है, यानी कि घबराना नहीं है, थोड़ा सा अ, जो है अभी भी यहाँ पर पेशेंस रख करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर, देख लीजिए गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पर जो एक सडन मैनेजमेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं सीएफओ की तरफ से, जो उनके उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले जो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है, उसके बाद स्टॉक 10% तक टूटा हुआ नजर आया है। और ब्रोकरेजेस भी अब यहाँ पर बेयरिश साउंड कर रहे हैं, रेटिंग घटाई गई है यहाँ पर। गोदरेज कंज्यूमर्स के यहाँ पर पेशेंट टेस्ट करेगा या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए, मैं 10% पे तो अगर मैं बोल भी दूंगा तो कोई काटेगा नहीं। ठीक है, हम्म। तो सिंपल। और दूसरी चीज, कंपनी खराब नहीं है। आ, हम्म। अब ये थोड़ा मार्केट पर डिपेंड करता है, कैसे रिएक्ट करता है न्यूज को, कॉर्पोरेट एक्शंस को। तो थोड़ा सा हम्म। मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो हम्म। हमारा ऐसा मानना है एक बाउंस बैक आएगा। देखिए, अब चीज होती है ना कि जैसे अभी आपने टीबीजी की बात करी, 80% हम्म। 6% की रैली के बाद 8 10% का करेक्शन आ गया, क्योंकि रैली बनी थी। अरे भैया, एफएमसीजी काउंटर तो खुद रैली के लिए तरस रहे हैं, और वहां पे और 10% का कट। तो ये कहीं ना कहीं ओवर रिएक्शन है। और जब जब ओवर रिएक्शन, चाहे मार्केट पे हो, इंडाइसेस पे हो, स्टॉक्स पे देखने को मिलता है, तो उतनी तेजी हम्म। से बाउंस नजर आता है। तो हमारा व्यू यहाँ पर, जो लोग अभी तक बने हुए हैं, मैं नया खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनको अभी और बने ही रहना चाहिए। क्योंकि अब मैक्सिमम पेन और जो चपत लगना था वो तो लग ही गया ना, 10% हम्म। तो आ ही गया। तो पॉइंट ये है, अब यहाँ पर आप पोजीशन एग्जिट मत कीजिए। इनफैक्ट आप, गोदरेज कंज्यूमर तो गोदरेज कंज्यूमर ही है, तो आप उसको ये मत भूलिए कि कंपनी कोई खराब है। एफएमसीजी में अच्छा कामकाज करते हैं। तो व्यू पॉजिटिव है थोड़ा सा। मतलब होल्ड करने की सलाह है इन लेवल्स पे। 900 रुपये, 899 के साइकोलॉजिकल लेवल है, 899 के एसएल से बने रहने की सलाह है।